फ्रांस, जो कि इजराइल का एक पुराना साथी रहा है, उसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल को हथियार सप्लाई बंद करेंगे और साथ ही अपने तमाम नेटो सदस्य देशों को भी कहा है कि आप इजराइल के खिलाफ एक आर्म एम्बार्गो लगाइए, यानी कि इजराइल को जो पश्चिमी देश खासकर कि अमेरिका और ब्रिटेन हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, यह सप्लाई बंद हो और दुनिया का कोई भी देश इजराइल को हथियार सप्लाई ना कर पाए। एक तरीके से फ्रांस कह रहा है इजराइल को अरब देशों और उनके आतंकियों के खिलाफ ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे कि एक निहत्थे इंसान को सैकड़ों भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता है। लिटरली नोच कर खा जाएंगे तमाम अरब देश इजराइल को। खासकर कि ईरान ने जो विद्रोही गुट खड़े किए हैं, हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हुती विद्रोही जैसे, ये तो लिटरली टूट पड़ेंगे इजराइल पर। हालांकि आप कहोगे कि यार इजराइल खुद भी तो हथियार बनाता है, ये अगर आर्म एम्बार्गो लगा देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो देखिए फर्क पड़ता है, क्योंकि इजराइल की तरह खुद हथियार रूस भी बनाता है, बल्कि रूस तो इजराइल के मुकाबले 15-16 गुना ज्यादा हथियार बनाता है। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ 2 साल तक लड़ने के बाद ही रूसी हथियारों का जो भंडार गृह है ना, उसके बाजे बज गए। उन्हें मदद लेनी पड़ गई ईरान से ड्रोन लिए, शेल्स लिए और तमाम तरह के एम्यूनिशंस लिए। तो आज भी ईरान और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जैसे देश हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं रूसी सेना को। इससे आप समझिए कि जब युद्ध होता है तो कितने ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इजराइल को अगर अरब देशों को अपने हाथ तले रखना है और ईरान और उसके सहयोगी संगठन हमास, हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना है, तो उसे हथियारों की सप्लाई चाहिए ही होगी। इसीलिए जैसे ही फ्रांस ने कहा कि हमें तमाम नेटो देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ आर्म एम्बार्गो लगा देना चाहिए, इससे इजराइल और उनके प्रधानमंत्री इतने ज्यादा चिढ़ गए कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक पब्लिक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की दुनिया भर के सामने बेइज्जती कर दी। उन्हें यह तक कह दिया तुम्हें शर्म आनी चाहिए और युद्ध तो हम कैसे ना कैसे करके जीत लेंगे, लेकिन हमेशा यह बात याद रखी जाएगी कि कैसे युद्ध के बीच में फ्रांस ने हमें धोखा दिया और हमें युद्ध में हराने की साजिश रची। लेकिन आपका सवाल होगा कि फ्रांस के इस कदम से क्या इजराइल को जबरदस्त नुकसान होगा? तो देखिए इजराइल को नुकसान तो बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका समर्थन पश्चिमी देशों में तेजी से घटा है, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अमेरिका अभी भी उसके साथ खड़ा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर इजराइल को इन तमाम संगठनों का, हमास, हिजबुल्लाह जैसे का सफाया करना है तो युद्ध जारी रखना होगा और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना होगा।